भारत में एक और फिल्म ने धूम मचाई है। रिलीज के बाद से IMDb स्कोर 9.1 तक पहुंचा। कम बजट में $8 मिलियन की कमाई की। 3 मोड अप्रत्याशित हैं। असली अपराधी का खुलासा दर्शकों को हैरान कर देता है। सच में इस साल की सबसे बड़ी डार्क हॉर्स फिल्म है। कहानी अभी शुरू हुई है। क्यूबा पार्टी में पहुंचता है। आज अर्जुन और उसके दोस्तों का बारू का जन्मदिन मनाना था, लेकिन पता नहीं क्यों सभी लोग गंभीर और चिंतित दिख रहे थे, कुछ कहने में असमर्थ, बेचैन से। समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। क्यूबा सोफे पर बैठा, उसकी मुस्कान जम गई। क्या बारू अपनी जन्मदिन पार्टी में मर गया? यह सब कुछ घंटे पहले शुरू हुआ। वीका, बारू, अर्जुन, सादी और साईं सभी भारत के एक छोटे शहर में पैदा हुए थे। पांचों बचपन से दोस्त थे। एक ही पैंट पहनकर बड़े हुए थे। एक दूसरे से अटूट रिश्ता था। बड़े होकर अमेरिका के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने गए। दोस्तों ने स्कूल के पास एक विला किराए पर ली। खाना पीना, रहना सब साथ में। फुर्सत में थोड़ी शराब पीते। कभी झगड़ा नहीं होता था। आज अर्जुन की बहन की दोस्त प्रिया का फोन आया। 3 साल पहले बहन की मौत हुई। पुलिस ने दुर्घटना माना। ड्राइवर को सजा हुई। केस बंद हो गया। लेकिन अर्जुन के लिए यह कभी खत्म नहीं हुआ। वह बहन की दोस्त से संपर्क में रहा, क्योंकि दिल की गांठ कभी नहीं खुली। आज बारू का 22वां जन्मदिन है। दोस्तों ने सरप्राइज पार्टी रखी। सब पी रहे हैं। 2 सुंदर लड़कियां भी बुलाई हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। काफी पीने के बाद उन्होंने रात का मुख्य कार्यक्रम शुरू किया। इंटरनेट पर ब्रांडी की बोतल में एक लड़की थी। नशे में धुत बारू सोच समझ से परे दोस्तों के कहने पर सीधे आधी बोतल पी गया। नशा और बढ़ गया। बारू को मेज के पास धकेल दिया गया। जब वह खास केक का आनंद ले रहा था, बारू ने हथियार उठाया। परंपरा के अनुसार उसे मार पड़ने वाली थी। बारू भागा। दरवाजे के बाहर कई लोग पीछे। वह दरवाजा पकड़े रहा। लेकिन आखिरकार उनकी संख्या कम हो गई और वे फिर से मृतकों के हाथों में पड़ गए। वे खुशी से चिल्लाए। सारी शराब बारू पर उड़ेल दी और मजे से उसे उठाया। गिनती खत्म होते ही उसे फेंकने वाले थे, पर अचानक हाथ फिसला और शीशे की मेज टूटते ही मृतक जम गया। काफी देर बाद किसी को याद आया नब्ज देखनी थी, पर वह तब तक मर चुका था। अब तो पूरी तरह फंस गए। मृतक ने उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल दिया। क्या यह दुर्घटना थी? पर चारों ओर देखो, न खून न घाव। कैसे अचानक मर गया शीशा टूटने पर? दरवाजे की घंटी बार बार बजी। पड़ोसी पार्टी के शोर से परेशान थे। पुलिस आई चेतावनी देने। वर्दी देखकर सब घबरा गए। पूछताछ से उबरने में वक्त लगा। समझाया कि पार्टी चल रही थी, पर जब पुलिस ने गिनती की तो बारू के होने का तथ्य छिपाया। झूठ बोला कि सिर्फ 4 लोग थे। पुलिस से निपटने के बाद अब फिर से मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। अब क्या करें? सच सामने आने पर सबका जीवन जेल में बीतेगा। बारू का फोन बजा। मां की जन्मदिन की बधाई थी, पर अब वह घंटी मौत की याद दिला रही थी। सबने सोचा अर्जुन के भाई को बुलाएं, शायद वह पुलिस से बचा सके। वह अर्जुन का भाई है, अनुभवी वकील, कई मुश्किल केस लड़ चुका है। सुबह अर्जुन का फोन आया। पार्टी समझकर आया, पर बारू की लाश देखकर सन्न रह गया। क्यूबा ने पुलिस से सारी बात जानी। कहा यह दुर्घटना थी। पुलिस यकीन नहीं करेगी, पर वह अर्जुन को हत्यारा नहीं बनने दे सकता। ये सब बच्चे उसी शहर में बड़े हुए हैं। इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्यूबा ने जल्द ही एक उपाय सोचा। मौजूद लोगों के अलावा बारू का कोई दोस्त नहीं था। अगर सब उसकी मौत छिपा लें तो पुलिस कुछ नहीं ढूंढ पाएगी। पर बारू के परिवार का क्या? उसकी मां ने 4 बार फोन किया, कोई नहीं उठा पाया। बारू की मां ने सादी को फोन किया। घबराकर क्यूबा ने कहा फोन काट दो। पर आग को छिपा नहीं सकते। सबसे छिपा सकते हैं, पर माता पिता से नहीं। अगर माता पिता को शक हुआ और पुलिस को बताया तो सब खुल जाएगा। तब भी सबको आरोपों का खतरा रहेगा। क्यूबा ने सोचा बारू के माता पिता को बताना ही होगा। वे एक ही शहर के हैं, कुछ तो समझेंगे। उनके शहर में सामूहिक सम्मान व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी की गलती सामने आई तो पूरा समाज बदनाम होगा। एक की इज्जत सबकी इज्जत, एक की बदनामी सबकी बदनामी। बारू की मां यह समझेंगी और शायद समूह के लिए कुर्बानी दे देंगी। जब बारू की मां ने फिर फोन किया
क्यूबा ने गंभीरता से पार्टी की दुर्घटना बताई। दूसरी ओर सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं। जियांकिंग ने तुरंत फोन काट दिया। क्यूबा बहुत दुखी था, फूट फूट कर रोया। चारों आदमी पछतावे के आंसू बहा रहे थे। वे बैठक कक्ष में बैठे थे, किसी में बारू की लाश को छूने की हिम्मत नहीं थी। काफी देर बाद सैडी को पिता का फोन आया। बारू के पिता 5 घरों में गए थे। खबर फैल गई थी। क्यूबा के दोस्त परवी को भी इस बात का पता चल गया था। परवी को क्यूबा और अर्जुन के माता पिता ने पाला था। अमेरिका में घर परवी ने ही दिलवाया था। वह अभी काम पर था। क्यूबा को एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। अगर माता पिता ने यह बात फैलाई तो बड़ी मुसीबत होगी। तुरंत घर फोन करके सबको चुप रहने को कहा, बाहर एक शब्द भी ना बोलने को कहा। सुबह 9 बजे क्यूबा को पिता का फोन आया। परवी के माता पिता राजी हो गए, भारत में सब ठीक हो गया। परवी की लाश का क्या करें? परवी काम से छुट्टी लेकर तुरंत विला की ओर भागा। वह इन लोगों के साथ मिलना नहीं चाहता था। बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे थे। अर्जुन और क्यूबा के माता पिता ने उसे अपना बेटा माना, उसे पाला पोसा, विदेश पढ़ने भेजा। उनके लिए वे दूसरे माता पिता थे। इस उपकार का कर्ज जिंदगी भर नहीं चुकाया जा सकता। उसका मन बहुत परेशान था। आखिर में परवी क्यूबा की योजना मानने को मजबूर हुआ। उसकी एक ही शर्त थी कि अगर पुलिस को पता चला तो उसे बेगुनाह साबित करना होगा। अब सबसे जरूरी था परवी की लाश का क्या करना। अगर दूर कहीं दफना दिया जाए अभी तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन भविष्य में पता नहीं, लाश किसी तरह मिल सकती है। एसिड से गलाना भी ठीक नहीं। बाजार का एसिड इतना मजबूत नहीं होता। लाश गलाने वाला एसिड खरीदना मुश्किल है। आम लोगों को इसका लाइसेंस नहीं मिलता। अगर इसे सीधे इस विला के पीछे दफनाया जाए तो कुछ लोग विला खरीद कर यहां रहें तो मामला सुलझ जाएगा। शव को सुबह दफनाना, जब लोग काम पर जल्दी में हो और पीछे बाढ़ हो तो कोई ध्यान नहीं देगा। साथ ही पालू के निजी रिकॉर्ड मिटाना, उसके सभी बैंक खाते बंद करना, पालू के नाम से स्कूल छोड़ने का आवेदन करना, दोस्तों से पालू की जानकारी हटवाना, ये सब चुपके से किया जा सकता है। अंत में पालू के नाम से भारत की टिकट बुक करें। जैसे वो घर लौटा हो, गांव वाले राजा रखेंगे। पालू के माता पिता का फोन आया। वे बेटे को आखिरी बार देखना चाहते थे। अमेरिका जाने वाले थे। इससे पहले सबको जगह साफ करनी थी ताकि पालू के माता पिता उसका अंतिम दर्शन कर सकें। पर जब चारों ने लाश उठाई, परवी को लगा कुछ गड़बड़ है। इंतजार बेहद कठिन था। सब सोच रहे थे पालू के माता पिता से कैसे मिले। योरिल ने दोष पार्टी आयोजक पर डाला। अगर ये सब न होता, पालू जिंदा होता। पुराना दोस्त अब दुश्मन बन गया। शायद यही है इंसान का फायदा देखने का स्वभाव। शियोंग गुस्से में था। इस हादसे में पालू चला गया, कभी वापस नहीं आएगा। दोस्त ही एक दूसरे को मार रहे हैं, क्या चीजें बिगड़ने के बाद ही सोचेंगे? परवी ने फिर जांच की, क्यूबा को अपना शक बताया। गांव में जन्मदिन पर झगड़े होते थे, पर किसी की मौत नहीं हुई थी। जब वे लाश उठा रहे थे, परवी ने देखा कि शरीर पर खून नहीं था। पालू के शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उसकी त्वचा गुलाबी हो गई थी, जैसे किसी दवा की प्रतिक्रिया से हुआ हो। क्या इस जन्मदिन की पार्टी में कोई राज छिपा है? पाल और क्यूबा ने अलग अलग काम किया। मृतक से सुराग ढूंढने की कोशिश की। मिले नतीजे लगभग एक जैसे थे। वे और पालू बचपन से जानते हैं, एक ही कस्बे में रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उनका रिश्ता वैसा ही है, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं। पालू भी बहुत अच्छा है, किसी से झगड़ा नहीं करता। अब दोनों मुसीबत में हैं। क्या वे ज्यादा सोच रहे हैं? पालू की त्वचा गुलाबी क्यों हो गई? क्यूबा को याद आया, पालू को दमा है, इनहेलर लेता है। क्या दमा का दौरा पड़ा और हमने ध्यान नहीं दिया? पालू की दवाओं से पता चला उसे त्वचा एलर्जी भी है। क्या यही त्वचा बदलने का कारण है? लगता है पलवी और क्यूबा घबराए हुए हैं, बात को जटिल बना रहे हैं। तभी पलवी को याद आया, पालू के शव के पास उसने बादाम जैसी गंध सूंघी थी, और एक जहर होता है जिसमें बादाम की गंध आती है। पलवी ने कमरे में खोजा। दूसरी मंजिल के बाथरूम में एक बोतल मिली जिसमें पोटेशियम साइनाइड था। यही पालू की त्वचा गुलाबी होने का कारण था। लगता है परवी
और कुबा की अटकालें सही थीं। बारूद की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। मौजूद चारों दोस्तों पर बारूद की हत्या का शक था। सबने कहा कि उनका बारूद से गहरा रिश्ता था। ये समानिया है। कौन हत्यारा मानेगा कि उसका मृतक से गहरा बैर था? जांच जारी रखनी होगी। परवी और कुबा ने शरोन के फोन चेक किए पर किंगहुआ कवच खरीदने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। लेकिन अगर वे नकद में बाजार से खरीदते तो ऐसे में अकेले अपनी क्षमता से स्रोत तक पहुंचना और भी मुश्किल होता। परवी ने सोचा, जहर खरीदने के बाद कोई क्या करेगा? निश्चित रूप से इसे पीड़ित के खाने में मिलेगा। सभी ने खाना छुआ था। हत्यारा इतना मूर्ख नहीं कि सबको जहर दे। एकमात्र संभावना वह खास साफ नीली शराब थी जो सिर्फ जनावर सितारा पीता था। चैनोटिक नखून का रक्त आमतौर पर नीचे बैठ जाता या ऊपर तैरता है। वकाई उस सेफ नीली शराब में परवी को वह जवाब मिल गया जिसकी तलाश थी। ये ने खुद देखा। दो लोगों ने सेफ्ड नीली बोतल को छुआ था। एक वीका था जो बेधड़क लिविंग रूम में शराब पी रहा था। दूसरा बोतल लेकर दूसरी मंजिल के बाथरूम गया था और वह कुबा का छोटा भाई अर्जुन था। कुबा भवुक हो गया और अर्जुन को मारने लगा। अर्जुन ने भी जान लिया कि भेद खुल गया है। उसने सब कुछ और उसके पीछे का दाढ़ बताया। 7 साल पहले अमेरिका आने के बाद कुबा परिवार की परवाह नहीं करता था। साल में कुछ बार ही मिलता था। 3 साल पहले जब परिवार मुसीबत में था, क्यूबा घर नहीं लौटा और अपनी जिम्मेदारी से भाग गया। क्या हुआ था? 3 साल पहले बहां का जन्मदिन था और यूसे ड्रीम कंपनी से इंटर्नशिप मिली थी। दोहरी खुशी थी। सब बहुत खुश थे। बहां क्यूबा के आशीर्वाद की प्रतीक्षा नहीं कर सकी। फोन पर अचानक चेहरा बदला। दोस्त से मिलने जल्दी घर छोड़ दिया। आधी रात तक बहां वापस नहीं आई। अर्जुन घर के रास्ते पर इंतजार करता रहा। 1 घंटे बाद उसे लगा बहां शायद वापस नहीं आएगी। घर के दरवाजे पर पुलिस ने उसके अनुमान की पुष्टि की। वो नहीं जानती थी कि उसने वो क्रूर बात कैसे सुनी। अस्पताल में बहां को देखा तो वो पहचान में नहीं आ रही थी। पुलिस ने कहा, गर्दन 90 डिग्री मुड़ी, शरीर पर छोटे बड़े निशान। पिता गुस्से में बेहोश हो गए। अर्जुन बहान और पिता को देखती दोनों की देखभाल एक साथ नहीं कर पाती। असहाय थी। इस समय क्यूबा घर पर नहीं था। फोन का जवाब भी नहीं दे रहा था। पर इस मामले का बरू से क्या संबंध है? याद है जब अर्जुन को बहान की दोस्त पुगलिया का फोन आया था। वो भी विदेश में पढ़ने जा रही थी। अर्जुन से अनुभव जानना चाहती थी। बाद में पुगलिया ने बरू का जिक्र किया। अर्जुन ने उसकी घबराहट महसूस की। जैसे कोई फैसला लेकर पुगलिया ने बताया बहां और बरू लंबे समय से छिपकर मिल रहे थे। पर बरू ज्यादा नियंत्रण करने लगा। बहां को किसी से मिलने नहीं देता। रोज फोन चेक करता। बरू पहले उदार था पर अब दूसरी लड़कियों से मिलता। बहन को छोड़ने से मना करता। सड़क पर मारता। अर्जुन ने बहां के चेहरे पर निशान देखे पर ध्यान नहीं दिया। बहां के जन्मदिन पर वो बरू के फोन पर जल्दी से घर से निकाल गई। अर्जुन के पास बहन को बचाने के 2 मौके थे पर उसने कुछ नहीं किया। अब कातिल जन्मदिन मनाएगा पर उसकी बहन सड़क पर भूत बन गई। वो कैसे ना नफरत करे। उस और गुस्सा आया कि उसने ना कुछ पूछा न मदद की। पुलिस ने बहां की मौत को दुर्घटना माना। एक चलक को पकड़ा। अर्जुन ने चलक का नाम सुना। बलू को धमकी भरा मैसेज भेजा। बलू संदेश देखते ही घबरा गया। इससे अर्जुन को यकीन हो गया कि वही कातिल है। चूबा ने पूछा, क्या बलू ने पैसे भेजे? अर्जुन ने जवाब ना दिया, बस कहा वही कातिल है। सवाल टालना दर्शाता है कि जवाब नहीं पता। बलू ने बहन को चोट पहुंचाई हो पर हत्या का सबूत नहीं। चूबा ने बलू के माता पिता को सच बताने का फैसला किया। इंतजार मुश्किल हो रहा। कुबा का मन अतीत में खो गया। तब परिवार साधारण पर खुश था। चौथे झगड़े होते पर प्यार कम ना होता। कुबा ने सुना कि बहन को लैपटॉप चाहिए था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इस खर्च को वहन नहीं कर सकती। क्यूबा ने उसे कंप्यूटर खरीदा, पर जब पूछा तो वह मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। जब मां ने क्यूबा की गले की चेन के बारे में पूछा
तब बहन को समझ आया। क्यूबा अमेरिका गया। पढ़ाई के अलावा 2 नौकरियां करता था घर का खर्च चलाने के लिए। कभी कभी इतना व्यस्त होता कि घर जाकर फोन भी नहीं उठा पाता था। वह उतनी निर्दयी नहीं जितना अर्जुन ने कहा, पर अब समझाने से कोई फायदा नहीं। बालू के माता पिता आए, ठंडी लाश देखी। मां ने हिम्मत करके चादर हटाई। शायद बेटे की मौत देखने से पहले वह अभी भी प्रार्थना कर रही थी। सब कुछ झूठ था, कई लोगों की मिली भगत से किया गया एक बुरा मजाक। तब उन्हें बालू का ठंडा शरीर महसूस हुआ। उन्हें उसकी मौत स्वीकारनी पड़ी। पिता चुपचाप खड़े रहे। मां ने शिकायत की कि वह इतने निर्दयी हैं। पिता चुप रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। पत्नी को कमरे में आराम करवाया, फिर लौटकर बालू के शव को काटा। उसका हाथ कांप रहा था, पर गुस्सा नहीं रोक पाया और अपराधियों पर बरस पड़ा। भावनाओं को बाहर निकालना जरूरी है, तभी दिल का दर्द कम होता है। पिता रोए, बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर सिर्फ बेटे का नाम ले पाए। इस निर्दयी आदमी ने अपने जीवन से ज्यादा आंसू बहाए। बालू के पिता के आराम करने के बाद उन्हें सच बताने का फैसला किया। अचानक बालू के पिता ने क्यूबा से माफी मांगी। दरअसल बहन की मौत में बालू और उसकी भी जिम्मेदारी थी। घटना वाली रात तड़के 3 बजे पिता को बालू का फोन आया। वह रो रहा था और बहुत घबराया हुआ लग रहा था। सिनवेन को बाद में पता चला कि कुछ घंटे पहले बालू और बहन के झगड़े में उसे कार से धक्का दे दिया गया था। बहन तेज गति से चलती कार से गिर गई, गंभीर रूप से घायल हुई। खून बहता रहा, लेकिन वह अभी सांस ले रही थी। समय पर अस्पताल पहुंचाने पर बचने की उम्मीद थी, पर बालू जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, भाग गया। उसके पिता ने बचाव करते हुए एक ड्राइवर को दोषी ठहराया। अब लगता है यह सच में न्याय का फैसला है। बदला पूरा हुआ। क्या सच जानने वाला क्यूबा अब अरुण की हत्या स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं। परवीन भी परिवार के दुख से दुखी था। तोरजा ने समझा और छिपाया। क्या सचमुच इतना आसान है? क्या यहीं खत्म हो गया? बालू का शव दफनाया गया। पिता ने दुखी होकर मिट्टी डाली, पर कुछ न कर सके। क्यूबा और अरुण रात भर एक दूसरे को देखते रहे। आंखों में कोई राज छिपा था। बालू के माता पिता के पास रुकने का कोई कारण नहीं था। वे रातों रात उड़ान भरकर जाने की योजना बना रहे थे। बालू के नाम से एक टिकट भी बुक किया और खुद ही विला खरीदने का प्रस्ताव रखा। सबके लिए इस राज को छिपाया, शायद अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए। क्यूबा और परवीन कमरे में लौटे। जेब से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की शीशी गिर गई। परवीन को अजीब लगा, इस शीशी से बादाम जैसी गंध क्यों नहीं आ रही? उसने लेबल को ध्यान से देखा। वह नकली था, जानबूझकर चिपकाया गया था। अगर यह जहर नहीं था तो बालू की मौत कैसे हुई? परवीन को अचानक समझ आया, शुरू से ही यह एक साजिश थी। अर्जुन को जब पता चला कि बालू ने उसकी बहन को मारा, उसने क्यूबा के साथ योजना बनाई। क्यूबा ने अर्जुन को नकली जहर दिया, उसे खेत में छिपने को कहा, फिर मदद का नाटक किया। इस घटना में शामिल हर व्यक्ति क्यूबा की योजना का हिस्सा था। परवीन चतुर था, उसने बालू की त्वचा और जहर की गंध देखी, पर योजना नहीं समझ पाया। बालू की मौत शायद खेत में छिपे नकली जहर से हुई थी। उसे कई लोगों ने खदेड़ा। क्यूबा इंतजार कर रहा था, सीधे जहर का इंजेक्शन दिया। यह क्यूबा और अर्जुन का बदला था। उलझी कहानी और नाटकीय मोड़ से लगता है कि यह सिर्फ एक फिल्म है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, यह 2014 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज तक इस मामले में शामिल हर व्यक्ति का अपना अपना कहानी है कि क्या हुआ। कोई नहीं जानता सच्चाई क्या है। बालू का शव अभी भी पीछे के आंगन में दफन है, और फिल्म देखने वाले आप पहले लोग हैं जो सच जानते हैं। कौन गलत था? शायद कोई नहीं, या शायद सभी। हम वास्तव में हर किसी की नजर से नहीं देख सकते, उनकी भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते। वह दिल छलनी करने वाला दर्द बहुत कम लोग सह सकते हैं। अलग स्थिति, अलग चुनाव स्वाभाविक है। इसलिए कोई भी न्यायाधीश बनकर दूसरों का फैसला करने का हकदार नहीं है। बालू ही सब कुछ का मूल कारण है। बहन की सबसे बड़ी गलती थी कि वो उसे पहचान न सकी, क्योंकि प्यार अक्सर अंधा कर देता है। एक अच्छा रिश्ता वो है जहां दोनों एक दूसरे का साथ दें, साथ बढ़ें और बेहतर इंसान बने। प्यार सम्मान और स्वीकृति है, न कि नियंत्रण और मांग। लड़ाई प्यार नहीं है। दिल में पनपने वाले बुरे विचार सिर्फ विनाश की ओर ले जाते हैं, जिसका नतीजा अटल होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।